नमस्कार दोस्तों, श्री राम कोचिंग क्लासेज बीकानेर में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। हम प्राचीन इतिहास की बातें पढ़ रहे थे और इतिहास का जो टॉपिक था सिंधु घाटी सभ्यता, उसी को हम आगे लेकर चलते हैं। आज हमने वहाँ तक पढ़ा था कि सिंधु घाटी सभ्यता की निर्माता कौन थे, कैसी सभ्यता थी। तो निर्माता के बारे में हमने बात की थी। आर्य लोग थे, द्रविड़ लोग थे, सुमेरियन लोग थे, सोथी संस्कृति के लोग थे और ग्रामीण संस्कृति के लोग थे। उसके बाद में हमने देखा कि सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय या शहरी सभ्यता थी, जिसकी प्रमुख विशेषता साफ सफाई और उन जल निकासी का उचित प्रबंधन था। उसके बाद हमने ये देखा सिंधु सभ्यता का समाज के साथ मात्र सत्तात्मक उसका समाज था। तो आज हम उन स्थलों की चर्चा करेंगे जो सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल। तो सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल, सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थलों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो प्रमुख स्थल कौन कौन से हैं उनके बारे में। तो प्रमुख स्थल, सबसे पहला स्थल है हड़प्पा स्थल। कौन सा स्थल था? हड़प्पा स्थल। हड़प्पा स्थल की अगर बात करें तो इसका उत्खनन कब हुआ, किसने किया, ये कहाँ पर है और किस नदी के किनारे। तो चार बातें हमें याद करनी है सबसे पहले। तो हड़प्पा सभ्यता की जो हड़प्पा स्थल है उससे संबंधित चार बातें लिख रहा हूँ। उत्खनन किस वर्ष हुआ? तो उत्खनन वर्ष हड़प्पा का किया गया कब? 1921 में। कब किया गया? 1921 में। हड़प्पा स्थल का उत्खनन करता कौन था? तो इसका उत्खनन करता कौन था? तो उत्खनन करता था दयाराम साहनी। कौन था? दयाराम साहनी। और ये किस नदी के किनारे है? तो हड़प्पा स्थल रावी नदी के किनारे है। किस नदी के किनारे? रावी नदी के किनारे, जिसका वैदिक नाम परूशनी नदी है। तो रावी नदी के किनारे स्थल है। और ये वर्तमान में कहाँ पर है? तो ये वर्तमान में स्थित है। कहाँ पर है? वर्तमान में स्थित है पाकिस्तान के कौन से प्रांत में? पंजाब प्रांत में। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में। और मोंटगोमरी जिला था, जहां वर्तमान में कौन सा जिला है? साहिवाल। कौन सा जिला था? साहिवाल जिले में स्थित है। तो ये तो इस स्थल की मूल बातें हैं कि इसका उत्खनन किस वर्ष हुआ, उत्खनन किसने किया? दयाराम साहनी ने। नदी कौन सी थी? रावी। और वर्तमान में ये कहाँ पर है? पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के साहिवाल जिले में स्थित है। अब यहाँ से जो प्राप्त सामग्री थी वो क्या क्या मिली, तो सुनना। यहाँ से प्राप्त सामग्री की बात कर रहा हूँ। तो हड़प्पा स्थल से हमें प्राप्त सामग्री में जो बातें मिली, वो पहली बात, हड़प्पा का उल्लेख ऋग्वेद में किया गया है। कौन से वेद में? ऋग्वेद में। हड़प्पा का उल्लेख ऋग्वेद में हरियोपिया नाम से मिलता है। हरियोपिया किस नाम से मिलता है? हरियोपिया नाम से मिलता है। हड़प्पा का उल्लेख ऋग्वेद में किस नाम से मिलता है? हरियोपिया नाम से मिलता है। तो अगर सीधा प्रश्न पूछे कि किस स्थल का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है, तो कौन से स्थल का मिलेगा? हड़प्पा स्थल का उल्लेख मिलेगा। और किस नाम से मिलेगा? हरियोपिया नाम से मिलता है। और यहाँ से, यानी ये ध्यान रखना है, ऋग्वेद में किसका उल्लेख? हड़प्पा का उल्लेख। और किस नाम से? हरियोपिया नाम से। यहाँ से और क्या मिला? 12 कमरों का। कितने कमरों का? 12 कमरों का एक विशाल अन्नागार मिला है। एक विशाल अन्नागार मिला है। 12 कमरों का एक विशाल अन्नागार मिला है। विशाल अन्नागार जो हड़प्पा स्थल से प्राप्त हुआ, ये संपूर्ण सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा भवन था। मैं ये बोलूं, संपूर्ण सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा भवन कौन सा है? तो विशाल अन्नागार संपूर्ण हड़प्पा सभ्यता का, संपूर्ण हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा भवन, सबसे बड़ी इमारत या भवन कौन सी थी?
संपूर्ण हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत विशाल अन्नागार थी। अगर यहाँ एक शब्द बदल दे, संपूर्ण हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी संरचना कौन सी है, तो प्रश्न का उत्तर ही बदल जाता है। संरचना के बारे में अगर बात करें तो लोथल का बंदरगाह सबसे बड़ी संरचना थी संपूर्ण हड़प्पा सभ्यता की। और संपूर्ण हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत कौन सी है, विशाल अन्नागार। कितने कमरे थे, 12 कमरे, 6-6 पंक्तियों में 2 लाइन थी, एक तरफ 6 एक तरफ 6, कुल मिलाकर कमरे कितने हुए, 12। ध्यान रखना, विशाल अन्नागार के जो प्रमाण है मोहनजोदड़ो से भी मिले हैं, वो मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत है, न कि हड़प्पा सभ्यता की। तो हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत कौन सी है, विशाल अन्नागार है। और वो विशाल अन्नागार कहाँ से प्राप्त हुआ, हड़प्पा स्थल से प्राप्त हुआ। अब जब उत्खनन करने वाले विद्वान थे तो उनके सामने ये बातें आई कि ये अन्नागार है, तो इससे आगे जो उत्खनन करते करते गए तो वहाँ एक चबूतरा बना हुआ था, और चबूतरे से अनुमान लगाया कि यहाँ लोग अन्न कूटते होंगे। तो प्रश्न बन गया, अन्न कूटने का चबूतरा कहाँ से मिला, कौन सा, अन्न कूटने का चबूतरा। तो दूसरी बात, यहाँ से अन्न कूटने का चबूतरा मिला है। अन्न कूटने का चबूतरा कहाँ से मिला, हड़प्पा से अन्न कूटने का चबूतरा मिला है। और इस चबूतरे के पास ही एक मकान बना हुआ मिला, तो अनुमान लगाया कि जो मजदूर यहाँ अन्न कूटते थे वो इस भवन में बैठते होंगे। तो प्रश्न बन गया, मजदूर बैठक या श्रमिक आवास के प्रमाण। तीसरा कौन सा है, मजदूर बैठक या श्रमिक आवास के प्रमाण। मजदूर बैठक या श्रमिक आवास के प्रमाण, श्रमिक आवास के प्रमाण। मजदूर बैठक या श्रमिक आवास के, तो तीनों चीज एक दूसरे से क्या है, जुड़ी हुई है। देखना, अगर विशाल अन्नागार मिला है तो अन्नागार के पास ही अन्न कूटने का चबूतरा मिला, अन्न कूटने वाले जो मजदूर होते थे वो बैठते थे, तो वहाँ एक भवन मिला, उसके बारे में ये माना कि ये मजदूर बैठक, यानी मजदूर यहाँ बैठक करते थे, या यहाँ श्रमिक जो लोग थे वो ठहरते थे। तो मजदूर श्रमिक एक ही बात है, तो श्रमिक आवास के प्रमाण बोल दें या मजदूर बैठक के प्रमाण बोल दें, तीनों बातें इससे जुड़ी हुई हैं। तो ये तीनों ही बात विशाल अन्नागार से संबंधित हैं। इसके अलावा यहाँ से क्या प्राप्त हुआ, तो इसके अलावा यहाँ से 37 कमरों का, कितने कमरों का, 37 कमरों का एक कब्रिस्तान मिला है। 37 कमरों का एक कब्रिस्तान मिला है। कितने कमरों का, 37 कमरों का एक कब्रिस्तान मिला है, जिसे नाम दिया गया R37। क्या दिया गया, R37, यानी रूम नंबर 37। या ये इतना बड़ा था कि 37 बहुत बड़े कमरे हो गए, तो ये भी कहा जा सकता है होल 37। तो R37 या H37 किसका नाम है, कब्रिस्तान का। अब प्रश्न सीधा पूछते हैं परीक्षा में, R37 क्या था, R37 एक कब्रिस्तान था। R37 या कब्रिस्तान के प्रमाण कहाँ से मिले, उत्तर क्या आ जाएगा, हड़प्पा से मिले। इसी कब्रिस्तान के पास जब उत्खनन करते आगे बढ़े तो एक लकड़ी की बनी शव पेटिका थी। प्रश्न बना कि शायद जो मर जाते थे उनको इसमें डालकर लाया जाता होगा, तो प्रश्न बन गया लकड़ी की बनी शव पेटिका के प्रमाण। प्रश्न कौन सा बना, लकड़ी की बनी, लकड़ी की बनी शव पेटिका के प्रमाण। किसके प्रमाण, शव पेटिका के प्रमाण। लकड़ी की बनी शव पेटिका के प्रमाण भी कहाँ से मिले, हड़प्पा से मिले। तो देखना, हर बात एक दूसरे से जुड़ी हुई है। अगर अन्नागार है तो अन्न कूटने का चबूतरा है, अन्न कूटने का चबूतरा है तो मजदूरों को बैठने का भी स्थल है। 37 कमरों का एक कब्रिस्तान मिला, R37 या रूम 37 या होल 37 नाम दिया गया। और यहीं से क्या मिली, एक लकड़ी की बनी शव पेटिका के भी प्रमाण मिले। तो ये हड़प्पा से संबंधित बात। इसके अलावा भी बहुत सारी सामग्री मिली है, जिनमें कौन कौन सी थी। तो इसके अलावा बात करें तो यहाँ से का मतलब है हड़प्पा से, यहाँ से पत्थर पर बनी पुरुष की नर्तक मूर्ति मिली है। पुरुष की नर्तक मूर्ति के प्रमाण मिले हैं। पुरुष की नर्तक मूर्ति के प्रमाण कहाँ से मिले,
तो पुरुष की नर्तक मूर्ति के प्रमाण भी हड़प्पा से मिले हैं। पुरुष की नर्तक मूर्ति के प्रमाण, अगर यही प्रश्न घुमा दिया जाए कि कांसे की बनी नर्तकी के प्रमाण, कांसे की बनी नर्तकी के प्रमाण, तो उत्तर क्या हो जाएगा? मोहनजोदड़ो। और पत्थर पर बनी पुरुष की नर्तक मूर्ति, किसकी? पुरुष की नर्तक मूर्ति के प्रमाण पूछे तो उत्तर क्या होगा? हड़प्पा होगा। और क्या प्राप्त हुआ? और यहां से मिला है स्वास्तिक चिन्ह के प्रमाण, स्वास्तिक चिन्ह के प्रमाण। स्वास्तिक चिन्ह के प्रमाण भी कहां से मिले? हड़प्पा से। स्वास्तिक चिन्ह जो सात्या होता है उसका, यानी स्वास्तिक चिन्ह के प्रमाण भी कहां से? यहां से प्राप्त हुए हैं। स्वास्तिक चिन्ह के प्रमाण भी कहां से? हड़प्पा से मिले हैं। और इनके अलावा क्या मिला? स्वास्तिक चिन्ह के प्रमाण मिले हैं सर्वाधिक लेख युक्त मोहरों के प्रमाण, लेख युक्त मोहरों के प्रमाण। सर्वाधिक लेख युक्त मोहरों के प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुए? हड़प्पा से। लेख युक्त मोहरों के प्रमाण, अगर इसमें से ये नाम हटा दिया जाए, कौन सा? लेख युक्त, तो उत्तर बदल जाएगा। सर्वाधिक मोहरों के प्रमाण, उत्तर क्या होगा? मोहनजोदड़ो। और सर्वाधिक लेख युक्त मोहरों के नाम आते ही उत्तर क्या होगा? हड़प्पा। तो लेख युक्त शब्द का ध्यान रखना है। सर्वाधिक लेख युक्त मोहरें कहाँ से प्राप्त हुई? हड़प्पा से प्राप्त हुई। जबकि सर्वाधिक मोहरों के प्रमाण कहाँ से मिले? मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा यहाँ से प्राप्त एक मोहर पर, कहाँ से? हड़प्पा से प्राप्त, ये लिखूं, हड़प्पा से प्राप्त, हड़प्पा से प्राप्त एक मोहर पर, एक मोहर पर एक स्त्री के गर्भ से निकलते हुए, एक स्त्री के गर्भ से निकलते हुए, गर्भ से निकलते हुए एक पौधे को दर्शाया गया है, एक पौधे को दर्शाया गया है, पौधे को दर्शाया गया है। यानी हड़प्पा से प्राप्त एक मुहर पर, हड़प्पा से प्राप्त एक मुहर पर, एक मुहर पर एक स्त्री के गर्भ से निकलते हुए एक पौधे को दर्शाया गया है। और इस पौधे को दर्शाया गया है, इसे देखकर जॉन मार्शल ने क्या कहा? तो इसे देखकर जॉन मार्शल ने कहा पृथ्वी देवी या उर्वरा की देवी। किसकी संज्ञा दी है? पृथ्वी देवी या उर्वरा की देवी की संज्ञा दी है। उर्वरा की देवी की संज्ञा दी है किसने? उर्वरा की देवी की संज्ञा किसने दी? जॉन मार्शल ने। उर्वरा की देवी की संज्ञा किसने दी? जॉन मार्शल ने दी है। उर्वरा की देवी की संज्ञा दी है। क्योंकि हड़प्पा सभ्यता में जहां भी कोई अगर वाक्य बोलेगा तो वो कौन बोलने वाला मिलेगा? जॉन मार्शल ही मिलेगा। क्योंकि जॉन मार्शल महानिदेशक था, इसलिए लगभग शब्द कौन बोल रहा है? जॉन मार्शल ही बोलता है। यहाँ पृथ्वी की देवी, आगे भी कोई वाक्य आएगा उसमें शब्द कौन कहेगा? जॉन मार्शल। एक यहाँ से क्या प्राप्त हुआ? यहाँ से प्राप्त हुआ है पित्तल की बनी, पित्तल की बनी इक्का गाड़ी के प्रमाण। इक्का गाड़ी, इक्का गाड़ी या बैलगाड़ी, बैलगाड़ी या रथ गाड़ी के प्रमाण मिले, या रथ गाड़ी के प्रमाण मिले हैं। तो पत्थर पर पित्तल की बनी इक्का गाड़ी, बैलगाड़ी या रथ गाड़ी के प्रमाण भी हड़प्पा से। अगर ये एक शब्द हटा दिया जाए, कौन सा? पित्तल शब्द हटा दिया जाए और इसकी जगह मैं ये लिख दूं कांस्य, अब आगे पूरा वाक्य पढ़ना, कांस्य की बनी इक्का गाड़ी, बैलगाड़ी, रथ गाड़ी, तो पूरा उत्तर बदल जाता है। उत्तर क्या आएगा? देमाबाद। कांस्य का नाम आते उत्तर क्या आएगा? देमाबाद। लेख युक्त हटाते उत्तर क्या आएगा? मोहनजोदड़ो। तो इन शब्दों का विशेष ध्यान रखना। अगर कांस्य की बनी इक्का गाड़ी पूछता है तो उत्तर क्या आएगा? कांस्य की बनी इक्का गाड़ी कहां से मिली? देमाबाद से प्राप्त हुई थी। इसके अलावा कांस्य का बना दर्पण मिला है।
इक्का गाड़ी नहीं है, दर्पण किसका है, कांसे का। प्रसाधन मंजूषा, मंजूषा या इसे बोलते हैं हम श्रृंगार पेटी। श्रृंगार पेटी के प्रमाण मिले। तो ये सारी चीज़ें कहाँ से, हड़प्पा से प्राप्त हुई थी। तो हड़प्पा की बातें पीछे देखें हम। उत्खनन वर्ष 21, दयाराम साहनी उत्खनन करता था। नदी का नाम क्या था, रावी। वर्तमान में कहाँ पर है, पंजाब प्रांत में। वर्तमान में कहाँ पर है, पंजाब प्रांत में है। हड़प्पा के लिए ऋग्वेद में किस शब्द का प्रयोग, हड़प्पा से ऋग्वेद में क्या कहा गया, हरियोपिया। 12 कमरों का विशाल अन्नागार, अन्न के साथ अन्न कूटने का चबूतरा और मजदूर बैठक के प्रमाण। 37 कमरों का कब्रिस्तान जिसका नाम क्या दिया गया है, R37 या H37। लकड़ी की बनी क्या मिली, शव पेटिका। किसकी बनी हुई है, लकड़ी की बनी। इसे क्या बोलते हैं, दूसरा नाम ताबूत मिला है। शव पेटिका को क्या बोलते हैं, ताबूत मिला है। इसके अलावा और क्या था, पुरुष की नर्तक मूर्ति, स्वास्तिक चिन्ह के प्रमाण, सर्वाधिक लेख युक्त मोहरे। और ये ध्यान रखना, जॉन मार्शल ने किसे कहा था, पृथ्वी देवी या उर्वरा की देवी की संज्ञा किसको दी, हड़प्पा से प्राप्त जो मोहर थी उसमें एक स्त्री के गर्भ से निकलते हुए एक पौधे को दर्शाया गया था। और उस पौधे को क्या कहा गया, पौधे को जो दर्शाया गया उसका नाम ही पृथ्वी देवी या उर्वरा की देवी की संज्ञा दी है। पित्तल की बनी इक्का गाड़ी, बैलगाड़ी या रथ गाड़ी के प्रमाण, कांस्य का बना दर्पण, प्रसाधन मंजूषा या श्रृंगार पेटी के प्रमाण मिले। ये सारी चीज़ें कहाँ से प्राप्त हुई, हड़प्पा से प्राप्त हुई है। अब हम दूसरे स्थल की चर्चा करते हैं। दूसरा स्थल कौन सा, मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो, वो 3 बातें इसमें भी ध्यान रखनी पड़ेगी कि मोहनजोदड़ो से उत्खनन कब हुआ, उत्खनन किसने किया, कहाँ पर स्थित है। तो पहला प्रश्न, उत्खनन वर्ष, मोहनजोदड़ो का उत्खनन वर्ष कौन सा था, 1922। हड़प्पा का 21। यहाँ उत्खनन करता कौन था, उत्खनन करता या उत्खनन करता है राखलदास बनर्जी, राखलदास बनर्जी। और वहाँ कौन था, वहाँ था दयाराम साहनी। कहाँ, हड़प्पा में। किस नदी के किनारे, तो मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे, सिंधु नदी के किनारे। और ये वर्तमान में कहाँ पर स्थित है, तो मोहनजोदड़ो भी वर्तमान में कहाँ पर है, पाकिस्तान में ही है। और पाकिस्तान के प्रांत का नाम सिंध प्रांत में। और सिंध प्रांत में अगर जिला पूछे तो लरकाना। कौन सा जिला, लरकाना जिला यहाँ पर स्थित है। मोहनजोदड़ो का उत्खनन 1922 में राखलदास बनर्जी ने किया। किस नदी के किनारे, सिंधु नदी के किनारे। वर्तमान में पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना क्षेत्र में स्थित है। बात करते हैं यहाँ से प्राप्त सामग्री की। तो यहाँ से कौन कौन सी सामग्री प्राप्त हुई, अब पहले ये सुनना, मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ, मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ है मर्तकों का टिल्ला। क्या था, मर्तकों का टिल्ला। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ है मर्तकों का टिल्ला। और लोथल का भी शाब्दिक अर्थ क्या है, मर्तकों का टिल्ला। तो लोथल का और मोहनजोदड़ो का जो शाब्दिक अर्थ है वो क्या है, मर्तकों का टिल्ला। या इसे दूसरा ये नाम भी लिखा हुआ मिल सकता है, मुर्दों का टिल्ला। क्या नाम मिल सकता है, मुर्दों का टिल्ला। बात एक ही है, चाहे मृतकों का टिल्ला बोलते और चाहे मुर्दों का टिल्ला बोलते। मोहनजोदड़ो के लिए एक शब्द का प्रयोग किया गया है और उस शब्द का नाम क्या है, मेलुहा शब्द। किस शब्द का प्रयोग किया गया है, मेलुहा शब्द का प्रयोग किया गया है। और मेलुहा शब्द जो है वो कहाँ से लिया गया है, तो ये मेसोपोटामिया जो सभ्यता थी उसका एक अभिलेख प्राप्त हुआ, सारगोन अभिलेख। कौन सा अभिलेख, सारगोन अभिलेख। तो मोहनजोदड़ो के लिए मेलुहा शब्द का प्रयोग किस में किया गया है, सारगोन अभिलेख में किया गया है। कौन से अभिलेख में,
सारगोन अभिलेख में। और ये अभिलेख कहाँ का है? तो सारगोन अभिलेख कहाँ का है? मेसोपोटामिया का। कहाँ का था? मेसोपोटामिया का। मेसोपोटामिया का अभिलेख है, जिसमें नाम क्या मिला है? मेलुहा शब्द। और बहुत बार परीक्षा में पूछा जाता है मेलुहा शब्द के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो मेलुहा शब्द है वो किसके लिए प्रयोग में किया जाता है? मोहनजोदड़ो के लिए। कौन सा शब्द? मेलुहा शब्द। अब कुछ विद्वान ऐसे हैं जिन्होंने संपूर्ण हड़प्पा सभ्यता के लिए किस शब्द का प्रयोग किया है? मेलुहा शब्द। तो ये भी पूछा जा सकता है संपूर्ण हड़प्पा सभ्यता के लिए, संपूर्ण हड़प्पा सभ्यता के लिए कुछ विद्वानों ने, कुछ इतिहासकारों ने या कुछ विद्वानों ने किस शब्द का प्रयोग किया है? मेलुहा शब्द का प्रयोग किया। कौन से शब्द का प्रयोग किया है? मेलुहा शब्द का प्रयोग किया है। तो शाब्दिक अर्थ हुआ मृतकों का टिल्ला या मुर्दों का टिल्ला। और मेलुहा शब्द मोहनजोदड़ो के लिए किया जाता है, जो सारगोन अभिलेख में प्राप्त हुआ। कुछ विद्वान इसका संपूर्ण हड़प्पा सभ्यता का ही प्रयोग किसमें करते हैं? मेलुहा शब्द के रूप में करते हैं। अब बात करते हैं यहाँ से प्राप्त सामग्री। तो यहाँ से प्राप्त सामग्री कौन कौन सी थी? देखना, यहाँ से एक विशाल अन्नागार मिला है। यहाँ से भी क्या मिला है? यहाँ से एक विशाल अन्नागार मिला है। अब अन्नागार वहाँ से भी है, अन्नागार यहाँ से भी है। तो इस बात को कैसे समझे कि अगर परीक्षा में प्रश्न आ जाए तो उत्तर कौन सा करें? तो अगर विशाल अन्नागार शब्द दिया है तो या तो हड़प्पा या मोहनजोदड़ो दोनों में से एक शब्द मिलेगा, या दोनों मिल जाएं तो फिर एक सही है, एक दो 3 4 सही है, तो उसमें दोनों सही होंगे। कौन कौन से? मोहनजोदड़ो और हड़प्पा। लेकिन ध्यान रखना, मोहनजोदड़ो से प्राप्त जो अन्नागार है ये मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत है। ये अन्नागार किसकी है? मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत है। किसकी? मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत है। मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत है, सबसे बड़ी इमारत है, बड़ी इमारत है। जबकि वो जो वहाँ हड़प्पा में मिला था वो संपूर्ण हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत थी। एक यहाँ से क्या मिला? यहाँ से प्राप्त हुआ है विशाल स्नानागार। क्या मिला है? विशाल स्नानागार। विशाल स्नानागार के प्रमाण मिले हैं। और ये जो विशाल स्नानागार है ये इतना बड़ा था जिसका कुल माप था 108 गुणा 180 फीट। कुल माप कितना है इसका? कुल माप था 108 गुणा 180 फीट। 108 गुणा 180 फीट कुल माप था। तो कितना बड़ा हो सकता है अनुमान लगाओ। ये कोई स्नानागार थोड़ी था, बहुत बड़ा था। यानी ये धार्मिक उत्सवों के रूप में प्रयोग में लिया जाता होगा। इसमें एक स्नान कूट का माप, किसका? एक स्नान कूट यानी एक बाथरूम का माप, एक स्नान कूट का माप, एक स्नान कूट का माप है 39 गुणा 23 गुणा 8 फीट। यानी लंबाई 39, चौड़ाई 23 और ऊंचाई कितनी? 8 फीट। तो एक का ही माप है वो बड़े कमरे के समान है। इस आधार से ये माना जा सकता है कि ये बहुत बड़ा था। इस स्नानागार को वो आदमी फिर आ गया है। कौन? जॉन मार्शल। मैंने बताया कि जॉन मार्शल हर वक्त तैयार है। हड़प्पा सभ्यता में हर जगह कौन आएगा? जॉन मार्शल, क्योंकि ये पुरातत्व विभाग का महानिदेशक था। जॉन मार्शल ने इस स्नानागार को विश्व की आश्चर्यचकित इमारत कहा है। विश्व की आश्चर्यचकित इमारत, चकित इमारत। यहाँ मैं ये बोल दूँ संपूर्ण हड़प्पा सभ्यता की आश्चर्यचकित इमारत। ये शब्द किसके लिए? संपूर्ण हड़प्पा सभ्यता के लिए। तो संपूर्ण हड़प्पा सभ्यता की आश्चर्यचकित इमारत किसको कहा गया? इस स्नानागार को कहा गया है। और स्नानागार के प्रमाण केवल कहाँ से? मोहनजोदड़ो से मिले। स्नानागार के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? केवल मोहनजोदड़ो से मिले। इसके अलावा और यहाँ क्या मिला? तो इस जगह यहाँ से पत्थर की बनी, पत्थर पर बनी योगी की मूर्ति मिली है। योगी की मूर्ति मिली है। पत्थर पर बनी योगी की मूर्ति कहाँ से मिली? मोहनजोदड़ो से। वहाँ मिली थी पत्थर पर बनी पुरुष की नर्तक मूर्ति। तो यहाँ है पत्थर पर बनी किसकी मूर्ति? योगी की मूर्ति। याद रखना योगी। और ये पत्थर कैसा था? काला पत्थर था। कैसा पत्थर था?
काला पत्थर था, तो काले पत्थर पर एक योगी, एक व्यक्ति है, वो पद्मासन अवस्था में बैठा है, तो उसके लिए ये माना गया कि ये योगी हो सकता है। और यहाँ से क्या मिला, जो परीक्षा में बार बार पूछा जाता है, अति महत्वपूर्ण प्रश्न, यहाँ से कांस्य की बनी नर्तकी की मूर्ति मिली है, नर्तकी की मूर्ति मिली है, जबकि पत्थर की बनी पुरुष की नर्तक मूर्ति, वहाँ से नर्तकी यानी कोई महिला, डांस करती हुई महिला का चित्रण किस मूर्ति में, कांस्य की बनी नर्तकी की मूर्ति में। यहाँ से प्राप्त कुबड़दार बेल की मोहर मिली है, कुबड़दार बेल की मोहर मिली है। और मोहरों की अगर बात करें तो पहले बताया था सर्वाधिक मोहरों के प्रमाण कहाँ से, सर्वाधिक मोहरों के प्रमाण मिले हैं कहाँ से, मोहनजोदड़ो से। जबकि सर्वाधिक लेख युक्त मोहरों के प्रमाण कहाँ से मिले, सर्वाधिक लेख युक्त मोहरों के प्रमाण मिले हड़प्पा से। तो यहाँ दूसरी बात, सर्वाधिक मोहरों के प्रमाण, सर्वाधिक मोहरों के प्रमाण मिले हैं कहाँ से, मोहनजोदड़ो से। जबकि सर्वाधिक लेख युक्त शब्द आए तो लेख युक्त मोहरों के प्रमाण कहाँ से होंगे, लेख युक्त मोहरों के प्रमाण हड़प्पा से। इनके अलावा एक मोहर पर एक सींग वाले पुरुष को दर्शाया गया है, एक सींग वाले पुरुष को दर्शाया गया है, पुरुष को दर्शाया गया है, एक सींग वाले पुरुष को दर्शाया गया है। और उस मोहर को पाशुपति शिव की मोहर बोलते हैं। तो पाशुपति शिव या प्रोटो शिव की संज्ञा किसने दी, पाशुपति शिव या प्रोटो शिव की संज्ञा जॉन मार्शल ने दी। और ये जो मोहर थी वो इस प्रकार की थी कि ऐसे एक मोहर थी, उसमें एक पुरुष को दर्शाया गया, एक सींग निकला हुआ था, इसके बाईं ओर पहले, इसके बाईं ओर एक भैंसा का चित्र है और एक गेंडा का चित्र है। बाईं ओर भैंसा व गेंडा का चित्र है, दाहिनी ओर हाथी व बाघ का चित्र है, दाहिनी ओर किसका, हाथी व बाघ का चित्र। नीचे की ओर या मैं ये बोल दूँ सामने की ओर, नीचे या सामने की ओर दो हिरण हैं, सामने की ओर क्या है, दो हिरणों के चित्र हैं, दो हिरणों के चित्र उत्कीर्ण हैं। तो यहां से प्राप्त जो मोहर, अब प्रश्न पूछा जाता बाईं ओर कौन से जानवर थे, बाईं के ऊपर बिंदी भैंसा गेंडा, दोनों ओर बिंदी है, तो बाईं ओर कौन सा, भैंसा व गेंडा, दाहिनी ओर हाथी व बाघ, नीचे और सामने की ओर क्या है, दो हिरणों के चिन्ह मिले हैं। अब यहाँ से प्राप्त एक मोहर पर पाशुपति शिव या प्राचीन शिव की मूर्ति मिली है। तो उस शिव की मूर्ति होने के कारण, यानी यहाँ से प्राप्त एक मोहर से प्राप्त एक मोहर पर शिव की मूर्ति का अनुमान लगाया जाता है, शिव की मूर्ति का अनुमान लगाया जाता है। और उस मोहर के बारे में फिर दोबारा वही व्यक्ति कौन, जॉन मार्शल ने उस मोहर को क्या कहा है, जॉन मार्शल ने उसे प्रोटो शिव, क्या नाम दिया, प्रोटो शिव या आदि शिव की संज्ञा दी है, प्रोटो शिव या आदि शिव की संज्ञा दी है। किसको, उस मोहर पर जो एक मुद्रा में बैठे व्यक्ति की नाम थी, यानी शिव की मूर्ति का अनुमान लगाया गया, उसे प्रोटो शिव या आदि शिव किसने कहा, जॉन मार्शल ने नाम दिया है। जॉन मार्शल ने उसे क्या कहा है, प्रोटो शिव या आदि शिव की संज्ञा दी है। तो ध्यान देना, ये सर्वाधिक मोहर हैं, एक मोहर पर कितने, एक सींग वाले पुरुष को विचित्र प्राणी एक प्रकार से, और उसके बाईं ओर भैंसा और गेंडा, दाहिनी ओर हाथी और बाघ, सामने की ओर दो हिरण। प्रोटो शिव या आदि शिव के प्रमाण कहाँ से मिले, तो उत्तर क्या आ जाएगा, मोहनजोदड़ो से मिले। कहाँ से मिले, मोहनजोदड़ो से प्रोटो शिव या आदि शिव के प्रमाण मिले हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो यहाँ से और बहुत सारी सामग्री थी, उन सामग्रियों में क्या क्या है देखना, बहुत सारी सामग्री और है।
घोड़े के दांत, घोड़े के दांत, हाथी का कपाल खंड, हाथी का कपाल खंड, सूती कपड़े के प्रमाण, सूती कपड़े के प्रमाण, सूती कपड़े के प्रमाण, शिप की बनी स्केल, शिप की बनी स्केल के प्रमाण, शिप की बनी स्केल, घोड़े के दांत, हाथी का कपाल खंड, सूती कपड़े के प्रमाण, शिप की बनी स्केल और मलेरिया के साक्ष्य, मलेरिया के साक्ष्य यहीं से प्राप्त है। अब मलेरिया के साक्ष्यों का पता कैसे चला कि क्या पता ये मलेरिया है? तो वो जो हड्डी थी उसकी जांच की जाती थी कार्बन 14 पद्धति के आधार पर, तो उस हड्डी से ये पता चला कि इस हड्डी में किसके लक्षण है? मलेरिया के। इसलिए अनुमान लगाया कि यहाँ क्या हो सकता है, इन लोगों की मृत्यु मलेरिया के कारण हो सकती है। तो मलेरिया के साक्ष्य भी कहाँ से? मोहनजोदड़ो से। इसके अलावा 6 कुंभकार के गड्ढे, 6 कुंभकार के गड्ढे यहीं से प्राप्त हुए हैं। 6 कुंभकार के गड्ढे का मतलब यानी जो मिट्टी के बर्तन बनाए जाते थे, उन मिट्टी के बर्तनों को पकाने के लिए जो गड्ढे होते थे उनको क्या बोले हैं? कुंभकार के गड्ढे। संख्या कितनी थी? 6 कुंभकार के गड्ढे कहाँ से मिले? मोहनजोदड़ो से। एक यहाँ मिला है बकरे के पीछे, किसके पीछे? बकरे के पीछे चाकू लिए हुए व्यक्ति का चित्रण, बकरे के पीछे चाकू लिए हुए व्यक्ति का चित्रण है, लिए हुए व्यक्ति का चित्रण है, व्यक्ति का चित्रण मिला है। यहां से प्राप्त एक मृद भांड पर है, यहां से प्राप्त एक मृद भांड पर है, एक मृद भांड पर है मछली व मछुआरे का चित्र उत्कीर्ण, मछली, मछुआरे व नाव का चित्र, मछुआरे व नाव का चित्र उत्कीर्ण मिला है, चित्र उत्कीर्ण मिला है। तो बहुत सारी बातें हैं यहाँ। हाथी के, घोड़े के दांत, हाथी का कपाल खंड, सूती कपड़े के प्रमाण, शिप की बनी स्केल, मलेरिया के साक्ष्य, कुंभकार के गड्ढे और बकरे के पीछे चाकू लिए व्यक्ति का चित्रण, एक मर्द भांड पर मछली, मछुआरे व नाव का चित्र उत्कीर्ण मिला है। ये सारी लगभग चीज़ें कहाँ से प्राप्त हुई? मोहनजोदड़ो से। एक बार मोहनजोदड़ो की जो बातें उनको दोबारा देखना। यहाँ से अगर हम बात करें तो मोहनजोदड़ो की प्रक्रिया यहाँ से शुरू हुई थी। मोहनजोदड़ो में उत्खनन वर्ष कौन सा? 1922। उत्खनन करता कौन? राखलदास बनर्जी। नदी कौन सी? सिंधु। वर्तमान में कहाँ? पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना में। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ होता है मृतकों का टिल्ला या मुर्दों का टिल्ला। मेलुहा शब्द, ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। मेलुहा शब्द का प्रयोग मोहनजोदड़ो के लिए किया गया, कहाँ से मिला? तो मेलुहा शब्द है वो सारगोन अभिलेख से लिया गया। और सारगोन अभिलेख कहाँ का था? मेसोपोटामिया की सभ्यता का था। मेसोपोटामिया की सभ्यता इराक में थी। इराक की राजधानी बगदाद है। और नदी कौन सी थी? दजला व फरात नदी के किनारे। कुछ विद्वान संपूर्ण हड़प्पा सभ्यता के लिए किस शब्द का प्रयोग करते हैं? मेलुहा शब्द का प्रयोग करते हैं। इसके अलावा विशाल अन्नागार के प्रमाण, जो मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी क्या है? इमारत है, जबकि हड़प्पा से मिली वो संपूर्ण हड़प्पा सभ्यता की थी। यहाँ से विशाल अन्नागार के प्रमाण, जिसका कुल माप कितना था? 108 गुणा 180 फीट, और उसमें से एक स्नानकूट का माप 39 गुणा 23 गुणा 8 फीट था। और ये जॉन मार्शल ने इसको विश्व की आश्चर्यचकित इमारत कहा। किसको? स्नानागार को कहा। यहाँ पत्थर की बनी योगी की मूर्ति मिली, कांसे की बनी नर्तकी की मूर्ति, कांसे की बनी नर्तकी की मूर्ति बहुत बार परीक्षा में पूछा जाता है। कांसे की बनी नर्तकी की मूर्ति। कुबड़दार बैल की मोहर मिली, कुबड़दार बैल की मोहर मिली। और क्या प्राप्त हुआ? यहाँ से सर्वाधिक मोहरों के प्रमाण, सर्वाधिक मोहर। जबकि बात करें लेख युक्त मोहर, तो लेख युक्त मोहरों का नाम आते उत्तर क्या हो जाएगा? हड़प्पा से प्राप्त हुए। एक मोहर पर एक सींग वाले काले पुरुष को दर्शाया गया है, जिसके बाईं ओर भैंसा गेंडा तो दाहिनी ओर हाथी और बाघ, नीचे सामने की ओर 2 हिरणों के चित्र उत्कीर्ण मिले हैं।
यहाँ से प्राप्त एक मोहर पर शिव की मूर्ति होने का अनुमान है, जिसे जॉन मार्शल ने प्रोटो शिव या आदि शिव या पाशुपति शिव भी बोलते हैं, पाशुपति शिव कहा है। इसके अलावा अगर और बात देखें तो यहाँ से हाथी के दांत, हाथी का तो कपाल खंड, घोड़े के दांत। ध्यान रहे हड़प्पा सभ्यता के लोग घोड़े से परिचित नहीं थे अथवा अपरिचित थे, फिर भी घोड़े की सामग्री मिल रही है। घोड़े के दांत, सूती कपड़े के प्रमाण, शिप के बने स्केल, मलेरिया के साक्ष्य, 6 कुंभकार के गड्ढे, बकरे के पीछे चाकू लिए हुए व्यक्ति का चित्रण और मछली और मछुआरे व नाव का चित्र मिला। ये बातें सारी किसकी थी? मोहनजोदड़ो की थी। अब जो आगे और बच गए, चनहुदड़ो है, रोपड़ है, कालीबंगा है, लोथल है, बनवाली है, धोलावीरा है, इन सब की हम एक एक करके चर्चा करेंगे। ठीक है दोस्तों, कल अगले पार्ट की बात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।